अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ आसान इक़दाम कर किस तरह से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप अपनी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठाते हैं, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठने के 21 दिन के बाद जब उसके चूज़े निकलते हैं, वो चूज़ों से लेकर जब तक आपका जो चूज़ा है वो ब्रीडर नहीं बन जाता या एक पूरी मुकम्मल मादी या मुर्गी नहीं बन जाती, और तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम के अंदर वो कौन कौन से प्रोसेस में से गुज़रते हैं, तो आपने उनके साथ क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी एहतियात बरतनी होती हैं, कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, क्या वैक्सीन करनी होती है। कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं, यानी चूज़े से लेके आपका ब्रीडर बनने के दरमियान जो जिस प्रोसेस में से वो गुजरेगा, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस दिन मुर्गी अंडों से चूज़े निकालती है तो आपने पूरा एक दिन या 24 घंटे उनको कुछ नहीं देना, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। उनको मुर्गी के साथ ही रहने देना है, क्योंकि वो जो गीले होते हैं वो एक तो खुशक हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर उनके जो अंदर याक होती है वो उसी से अपना काम चला रहे होते हैं। तो 24 घंटे वो गुजार लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 24 घंटे गुजरते हैं तो अगले दूसरे दिन दोस्तों आपने उनकी फ्लशिंग करनी होती है। फ्लशिंग में आपने क्या करना होता है, पानी के अंदर कोई चीनी मिला लें या आप गुड़ मिला लें, इन दोनों में से जो सी चीज़ आपको अवेलेबल हो वो मिला कर शीरे वाला पानी बनाकर वो अपने चूज़ों को दे दें। तो ये आप जब देंगे तो उनकी फ्लशिंग होगी, उनके पोट के अंदर जो भी चीज़ें या गंद रुका हुआ होगा वो फ्लश होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी होगी फ्लशिंग। इससे यानी कि आपके चूज़े की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आपका चूज़ा 7 दिन का या 10 दिन का होता है तो आपने उसकी वैक्सीन करनी होती है। वैक्सीन में आपने NDIB कर लें या वो IBH 120 कर लें, दो जौन सी वैक्सीन आपको मिल जाए। NDIB कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आप वेटरनिटी स्टोर से मिल जाएगी। वो वैक्सीन लाएँ और अपने चूज़ों को वैक्सीन कर दें। वैक्सीन किस तरह से करनी है दोस्तों, आपने एक एक ड्रॉप उनके मुंह में और एक एक ड्रॉप उनकी आंखों में डालना होता है। NDIB एक वाटर वैक्सीन होती है और आप ये वैक्सीन ला के अपने चूज़ों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप दोनों करेंगे तो आपके चूज़ों को जो है एक शील्ड कवर प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और दूसरे नंबर पर उनके पोट जो है वो खाली हो जाएगा, हाजमा सेट हो जाएगा। तो आपने फिर उनको फीड स्टार्ट करवानी है। आप फीड स्टार्ट करा लें या बाजरे को ग्राइंड करके अच्छी तरीके से वो उनको दे दें। अगर बाजरे को ग्राइंड करेंगे तो वो ठीक है, वो दे दें। अगर नहीं, फीड बाज़ार से ला के देना चाहते हैं तो आपने 0 नंबर फीड जो होती है वो 0 नंबर फीड लानी है, और या आपने 4 नंबर फीड जो होती है वो लानी है। दोनों सी आपको मिल जाए वो फीड लाकर आप अपने चूज़ों को दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो आप ये फीड अपने चूज़ों को देंगे तो उनकी खुराक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो ग्रोथ उनकी बढ़ोतरी जो है जिस्म की नशो नुमा वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने 2 माह तक इसी तरह से ये चलाना है। जब तीसरे माह में पहुंचते हैं तो फिर आपने उनको क्या करना है, उस 0 नंबर फीड या 4 नंबर फीड वो बंद कर दें और उसकी जगह 14 नंबर फीड जो है वो स्टार्ट कर दें। तो 14 नंबर फीड स्टार्ट करने के साथ साथ आपने कोई भी दाल दाना या फिर उनको रोटी, जो भी आप खुराक देते हैं अपने दूसरे चूज़ों बड़े बर्ड्स को, वो दे दें या दाल दाना दे दें। दाल दाने की थोड़ी सी मकदार रखें और फीड की मकदार ज़्यादा रखें। तो इस तरह से आप उनकी फीड और दाल दाना स्टार्ट करवा दें। दाल दाना स्टार्ट करवा देंगे तो जैसे जैसे वो एक एक माह गुजारते जाएंगे तो आपने क्या करना है, दाल दाने की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, मकदार बढ़ाते जाएंगे और फीड को कम करते जाएंगे, और इसी तरह से आपने ये अमल करते जाना है। और ये 7 माह तक आपने फीड आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर देनी है, और 8वें माह पूरा मुकम्मल तौर पर फीड बंद करके उनको दाल दाने के ऊपर ले आना है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका बर्ड जो है डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसको एकदम फीड से दाने पर लाएंगे तो वो खाना छोड़ देगा और उसका खाने में प्रॉब्लम पैदा होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता चलाएँगे तो वो खाने के अंदर प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, उसको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वो इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आदी हो चुका होता है। तो दोस्तों, 3 माह के बाद आपने इसकी वैक्सीन जो है दोबारा रिपीट करनी होती है। पहले आपको मैंने फीड का बता दिया, और फिर जब आपका चूज़ा जब 3 माह का होता है तो फिर आपने
एंटी लसूटा या रानीखेत की वैक्सीन लेनी होती है। रानीखेत की वैक्सीन आपको हमारे लाहौर में तो लाहौर मुर्गी खाने से बासानी मिल जाती है। 30-40 रुपए की आपको वैक्सीन वहाँ मिल जाएगी और ये वैक्सीन आप हर 3 माह बाद रिपीट करवा सकते हैं। इससे आपका बर्ड जो है काफ़ी बीमारियों से बचा रहता है, क्योंकि वायरल अटैक अगर रानीखेत का अटैक होता भी है तो वो उसकी एंटीबॉडी बनी होती है, तो वो इन वायरल अटैक से बच सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो डेवलप हुई होती है, बनी हुई होती है। वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ आसानी से लड़ के उनको ख़त्म कर सकते हैं या उनको हरा सकते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो जब आपका पट्ठा जो है 7 माह का हो जाता है तो आपने इनकी फीड मुकम्मल बंद कर देनी है और उसके बाद इसको दालदाने पे ले आना है। आप हफ़्ते में या 1 माह के अंदर 3 से 4 दफ़ा आप उनको सब्ज़ी वगैरह भी दें और साथ-साथ आप उनको लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी करवाते जाएँ। तो दोस्तों, लहसुन जो होता है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी बीमारियों को कंट्रोल करता है, जरासीम काफ़ी मारने के काम भी आता है। तो आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी जो है वो आप साथ-साथ करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनको जो होता है फीड, वैक्सीन और इनकी इस तरह से देखभाल करनी होती है। तो जब आपका बर्ड 7 से 8 माह का होता है तो वो पट्ठा बन चुका हुआ होता है और अब आपने इसको इसी तरह से दालदाने के ऊपर रखना होता है। और कोशिश करें कि जब आपका बर्ड साल का भी हो जाए तो उसको मुर्गी के साथ ना लगाएं, क्योंकि 1 साल का बर्ड भी सही तरह से वो ब्रीडिंग तो क्रॉस तो कर लेगा, लेकिन ब्रीड के लिए बेहतर मुर्गा जो होता है, ब्रीडर जो होता है, वो 1.5 से 2 साल का लाजमी होना चाहिए। आप जब तक उसको पालें, अच्छी तरह उसकी नशोनुमा करवाएं। जब वो 1.5 साल या 2 साल का हो जाए फिर आपको ब्रीडिंग में डालें, क्योंकि वो एक मुकम्मल ब्रीडर, मुकम्मल मुर्गा बन चुका होता है और उसके अंदर पूरी ताकत होती है। उस वक्त मुर्गी को क्रॉस करेगा तो वो अंडे फर्टाइल भी अच्छी तरीके से होंगे और उनसे जो चूज़े आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला अच्छे क्वालिटी के बच्चे बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये आज जो मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कोशिश की है कि आप चूज़ों से लेके बड़े ब्रीडर तक किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।